और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जो पंजाब से आ रही है, कपूरथला में, जहां पर रात को करीब 8:30 बजे उस समय हड़कंप मच गया जब जेल परिसर के एक इलाके में हिंसक घटना हो गई और अखाड़ा बन गया। एक कैदी से कोई मामूली कहासुनी के बाद कैदियों और विचाराधीन कैदियों के बीच खूनी झड़प शुरू हो गई और देखते देखते आक्रोशित कैदियों ने जेल की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया और हिंसा पर उतारू हो गए। तो जेल के अंदर की तस्वीर देख रहे हैं जहां पर ये जेल देखते ही देखते ये जंग का अखाड़ा बन गया, जहां पर दो गुटों के बीच जबरदस्त जमकर मारपीट हुई है। और ये आप देख सकते हैं कि इनके हाथों में आपको कुछ हथियार नुमा चीज़ भी नजर आ रही है। अपना चेहरा ढककर यहाँ पर ये कैदी नजर आ रहे हैं। तो एक तरफ वो कैदी थे जो विचाराधीन थे और दूसरी तरफ वो कैदी थे जो पहले से यहाँ पर जेल में मौजूद हैं। हालांकि इस दौरान जेल अधिकारियों और वहां तैनात पुलिसकर्मियों में दहशत फैल गई। जब पुलिस ने हालात को काबू करने की कोशिश की तो कैदियों ने कथित तौर पर उन पर भी हमला कर दिया। घटनास्थल से कुछ वीडियो भी सामने आए हैं जिनको हम बार-बार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिनमें कैदी जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। कैदियों का दावा है कि प्रशासन ने उन पर काबू पाने के लिए गोलियां तक चलाई हैं। बीच आपको बता दें कि अमेरिका में इस वक्त बहुत ज्यादा हलचल चल रही है। एक तरफ जहां डोनाल्ड ट्रंप ने मिडिल ईस्ट के कई देशों के साथ बातचीत की है तो दूसरी तरफ उनकी बेटी के ऊपर भी हमले की एक घटना सामने आई थी। अब व्हाइट हाउस के बाहर भी गोलीबारी की घटना के बाद एक आप कह सकते हैं कि चिंता का विषय खड़ा हो गया है और ये हड़कंप मच गया पूरे इलाके में। जैसे इस बारे में जानकारी मिली कि गोलीबारी हुई है, वहां पर मौजूद एक शख्स को गोली लगी है और गोलीबारी के समय व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप भी मौजूद थे क्योंकि कल उनकी बहुत अहम बातचीत हुई थी मिडिल ईस्ट के कई देशों के साथ। इसके अलावा इजराइल के प्रधानमंत्री के साथ भी बात हुई है, तुर्की के राष्ट्रपति के साथ भी बातचीत हुई है। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे, उनके तमाम मंत्री वहां पर मौजूद थे और इसी दौरान व्हाइट हाउस के बाहर अगर गोलीबारी होती है तो कई सवाल खड़े करता है सुरक्षा को लेकर। लेकिन अभी तक व्हाइट हाउस के बाहर गोलीबारी करने वाले 21 साल के एक शख्स के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि आखिरकार ये शख्स कौन था। लेकिन इस बीच देखिए कितने सारे घटनाक्रम एक के बाद एक सामने आए हैं जिससे कई सवाल खड़े होते हैं सुरक्षा को लेकर भी। और साथ ही साथ अब देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप या फिर उनका प्रशासन इस तरह की चीज़ों को, इस तरह की सेंधमारी को रोकने के लिए आगे क्या करते हैं, क्योंकि पहले उनकी बेटी के ऊपर एक खतरा मंडराता है, एक शख्स पकड़ा जाता है जो उसकी हत्या करना चाहता था, दूसरी तरफ व्हाइट हाउस के बाहर गोलीबारी हो रही है और तीसरी चीज ये है कि सब चीजें तब हो रही हैं जब डोनाल्ड ट्रंप मिडिल ईस्ट के कई देशों के साथ बैठक करके या उनके साथ बातचीत कर रहे हैं फोन पर और उनसे ये बातचीत हो रही है कि किस तरह से ईरान के मसले को आगे सुलझाया जाए, किस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला जाए, किस तरह से पीस डील के ऊपर सहमति बन पाए। लेकिन इस बीच ये घटना कई सारे सवाल खड़े करता है। तो ये तस्वीरें आ गई हैं, व्हाइट हाउस ऑन लॉकडाउन आफ्टर एपरेंट गन शॉट्स। देखिए यहाँ पर आपको तस्वीरें नजर आ रही है, यहाँ पर गोलीबारी हुई थी जिसके बाद इस पूरे इलाके को घेर लिया गया है। और पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी आपने देखा था कि जहां पर डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे थे कॉरेस्पॉन्डेंस डिनर के लिए, वो भी वॉशिंगटन पे ही था, जहां पर एक बंदूकधारी सीधे होटल के अंदर मौजूद था और वो गोलियां फायर करते हुए अंदर तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, बॉलरूम तक, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे, उनके साथ जेडी वांस मौजूद थे, पूरा का पूरा कैबिनेट मौजूद था राष्ट्रपति का। और ठीक उसी घटना के कुछ दिन बाद देखिए एक और घटना होती है जहां पर व्हाइट हाउस में के बाहर गोलीबारी होती है जिसमें 21 साल का एक व्यक्ति मारा जाता है। तो वॉशिंगटन के अंदर जहां पर डोनाल्ड ट्रंप मौजूद है उसके सुरक्षा घेरे को भेदते हुआ सबसे पहले होटल के अंदर कॉरेस्पॉन्डेंस डिनर के अंदर एक बंदूकधारी घुसा था जिसको यहां पर सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने पकड़ लिया था, नहीं तो वो सीधा अंदर दाखिल हो सकता था क्योंकि उसने पहला घेरा तोड़ दिया था। उसी तरह से व्हाइट हाउस में जब डोनाल्ड ट्रंप मौजूद है उसके बाहर एक शख्स बंदूक लेकर पहुंचता है, गोलीबारी करता है। हालांकि अमेरिका में बंदूक लेके घूमना ये बहुत आम सी बात है क्योंकि वहां पर ये लोगों के पास कानूनी अधिकार है कि वो फायर आर्म्स यानी कि बंदूक रख सकते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार वहां पर मौजूद सुरक्षाकर्मी क्या किसी व्यक्ति को इस तरह से पहले ही रोक नहीं पाते हैं। लेकिन इस वक्त जो खबर आ रही है डोनाल्ड ट्रंप इस पूरे घटना में सुरक्षित है, वो अंदर मौजूद थे और ये जो घटना हुई है ये व्हाइट हाउस के बाहर हुई है। तो ये बड़ी खबर। हालांकि अब सीक्रेट सर्विस के बयान की बात करें तो उन्होंने पुष्टि करते हुए कहा कि वो इस घटना की जांच हालांकि अभी कर रहे हैं और गोलीबारी की घटना 17वीं स्ट्रीट नॉर्थ वेस्ट और पेंसिल्वेनिया एवेन्यू एन ट्रेब्लू चौराहे पर हुई है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि सीक्रेट सर्विस ने अब उस शख्स को मार गिराया है जिसकी उम्र 21 साल बताई जा रही है। गोलीबारी के समय व्हाइट हाउस में ट्रंप मौजूद थे। तो ये बड़ा सवाल ये कि आखिर सुरक्षा में सेंध कैसे
कैसे लगी? जिस इलाके में ट्रंप मौजूद थे वहां पर ये शख्स कैसे पहुंचा? हालांकि सीक्रेट सर्विस के ऑपरेशन में उस 21 साल की शख्स की जो है उसे गोली लगी है, उसे मार गिराया गया है। तो व्हाइट हाउस के पास ये घटना हुई। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि जिस वक्त ये घटना हुई उसके बाद यहाँ पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने पूरे इस इलाके को घेर लिया है। और अगर देखा जाए तो ये अमेरिका के वक्त के हिसाब से करीब 6 बजे के आसपास हुआ था और ये व्हाइट हाउस के बाहर ये गोलीबारी हुई थी। और बताया जा रहा है कि जिसमें सीक्रेट सर्विस के जो वहाँ पर जवान मौजूद थे उन्होंने पलटवार किया, जिसके बाद उसको गोली लगी, अस्पताल ले गया तो अस्पताल में इस शख्स को मृत घोषित कर दिया गया। और उस दौरान एक गोली वहां पर मौजूद एक शख्स को भी लगी जो व्हाइट हाउस के बाहर आम नागरिक जो पहुंचते हैं या फिर वहां से गुजर रहे थे उनको गोली लगी है। और अब इसको लेकर फिलहाल बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं आई है, लेकिन आप जो यहाँ पर लोगों को देख रहे हैं जिनके हाथ में हथियार है, ये सब सीक्रेट सर्विस के अंडरकवर एजेंट्स हैं जो लगातार आसपास तैनात रहते हैं। उनकी ओर से ही ये कदम उठाया गया। जैसे ही यहाँ पर गोलीबारी हुई उसके तुरंत बाद ही यहाँ पर फायरिंग की जैसी आवाज़ आई तो सीक्रेट सर्विस के जवानों ने पलटवार किया और उसके बाद एक गोली इस शख्स को लगी जो हमलावर था। और बताया यह भी जा रहा है कि इस पूरे मामले में एक ऑफिसर को भी गोली लगी है, यानी सीक्रेट सर्विस के ऑफिसर ने बताया कि इसमें एक जो शख्स है वहां पर मौजूद था उसे भी गोली लगी है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आप देख रहे हैं एक तस्वीर व्हाइट हाउस की है जिसके बाहर बहुत ही ज्यादा आपको हलचल देखने को मिल रही है। डोनाल्ड ट्रंप अंदर आपको जाते नजर आ रहे हैं, उन गाड़ियों का काफिला है वो रुका हुआ है। तो जिस वक्त ये घटना हुई थी उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस के अंदर मौजूद थे। अब व्हाइट हाउस के बाहर का जो पूरा का पूरा दायरा होता है, एक बहुत बड़ा आप जानते हैं इलाके में व्हाइट हाउस है और उसके बाहर ही ये फायरिंग हुई थी। और जैसे ही फायरिंग हुई उस फायरिंग में एक शख्स जो पास से गुजर रहा था या वहां पर मौजूद था उसको गोली लगी, जिसे अस्पताल ले जाया गया है। लेकिन जिस व्यक्ति ने हमला किया था उसके ऊपर तुरंत फायरिंग की गई वहां पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों द्वारा, जो सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स मौजूद रहते हैं और जो बाहरी घेरे की देखरेख करते हैं। और उसमें ही वो शख्स घायल हुआ, उसे अस्पताल ले जाया गया और हमलावर की मौत की बात सामने आई है, पुष्टि हो चुकी है अस्पताल से। लेकिन फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप जब अंदर मौजूद थे तो बहुत अहम यहां पर बातचीत चल रही थी और वो बातचीत इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि वो ईरान युद्ध से जुड़ी हुई है, मिडिल ईस्ट से जुड़ी हुई है, जिस दौरान वो मिडिल ईस्ट के तमाम अलग अलग देशों के साथ, चाहे वो यूएई है, सऊदी अरबिया है, कतर है, कुवैत है, इसके अलावा तुर्की है या इजराइल है, ये तमाम वो देश है जिनके नेताओं के साथ डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक बातचीत कर रहे थे, पीस डील को लेकर बातचीत कर रहे थे। ठीक उसी दौरान घर के बाहर उनके व्हाइट हाउस जो उनका आवास है, ठीक उसके बाहर गोलीबारी होती है। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोकल पुलिस है, इसके अलावा सीक्रेट सर्विस के जो एजेंट्स हैं वो पहुंच जाते हैं। लेकिन एक बार फिर से आप सोचिए कि डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सबसे ताकतवर नेता, ताकतवर मुल्क के नेता, सर्वे सर्वा, और पिछले कुछ दिनों के अंदर 2 ऐसी घटनाएं होती है जो वहां की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े करता है। पहली घटना आपको अगर याद हो, कुछ दिन पहले जब कॉरेस्पॉन्डेंस डिनर हुआ था और वो भी वॉशिंगटन में ही हुआ था, यानी राजधानी में हुआ था, और उस होटल के अंदर जहां पर डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे, उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप मौजूद थी, जेडी वांस मौजूद थे, विदेश मंत्री मौजूद थे, रक्षा मंत्री मौजूद थे, सभी मौजूद थे। और उस होटल के अंदर एक बंदूकधारी पहुंच जाता है और पहले सुरक्षा घेरे को तोड़ता हुआ दूसरे घेरे को पार करता हुआ तीसरी की ओर दौड़ता है और बॉलरूम जहां पर वो डिनर आयोजित किया गया था ठीक उसके बाहर उसको पकड़ा जाता है और वो गोलीबारी करता है। तो वो एक बड़ी सेंधमारी थी। उसके बाद यह माना जाना था कि अब तो शायद सुरक्षाकर्मी इतना चौकस होंगे कि किसी भी इस तरह की घटना आगे ना हो, लेकिन ठीक उसके बाद देखिए एक और घटना हो जाती है। अब व्हाइट हाउस के बाहर फायरिंग हो रही है। अब व्हाइट हाउस के बाहर फायरिंग होने का मतलब आप समझ सकते हैं कि उसके आसपास कोई भी बंदूक लेके पहुंच सकता है। हालांकि अमेरिका में लोगों को बंदूक ले जाने की इजाजत है क्योंकि कानूनी रूप से वहां पर लोग बंदूक रख सकते हैं, लेकिन जिस इलाके में जिस पेरीफेरी में कॉम्प्लेक्स के आसपास जहां राष्ट्रपति रह रहे हैं उसके आसपास तो कहीं ना कहीं जो एजेंसीज के लोग हैं, जो सुरक्षा कर्मी हैं, वो तो नजर रखते होंगे लोगों पर। अब फायरिंग होने के बाद जवाबी कार्रवाई हुई, ये अपने आप में एक ठीक है कि पहला कदम होता है कि फर्स्ट जो आप कह सकते हैं एक्शन होता है उसका रिएक्शन देखने को मिलता है। तो पहला एक्शन हुआ, गोलीबारी हुई और रिएक्शन में वो मारा गया। लेकिन बात यही है कि ऐसी घटनाएं लगातार क्यों हो रही हैं। अब तीसरी घटना का मैं जिक्र करता हूं, वो है इवांका ट्रंप को लेकर। इवांका ट्रंप राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी है। अब उनको भी मारने के लिए प्लानिंग तैयार की जाती है और एक शख्स पकड़ा भी जाता है।
तो ये जो सारी घटनाएं हो रही है वो उस परिवार के साथ हो रही है, उस व्यक्ति को लेकर हो रही है जो दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क का सर्वे सर्वा है, राष्ट्रपति है। और ये सब तब हो रहा है जब ईरान के साथ डील होने की बातचीत निकलकर सामने आई है। कुछ देर पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पे इस बारे में जिक्र किया है। अब पेंसिल्वेनिया एवेन्यू 17 का ये इलाका है जहां पर ये गोलीबारी हुई है। लेकिन ये जो अब सारा घटनाक्रम देखिए उस वक्त हो रहा है जब पीस डील को लेकर बात हो रही है, तो इसी को लेकर कई सारे सवाल खड़े होते हैं। क्या अमेरिका में राष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है, लापरवाही बरती जा रही है कि जो बार बार इस तरह की घटना आ रही है, या उनके परिवार के सुरक्षा को लेकर? और दूसरी बात है कि क्या कोई ये नहीं चाहता है कि डोनाल्ड ट्रंप पीस डील करें, या फिर डोनाल्ड ट्रंप को जिम्मेदार मानता है कि ईरान के साथ ये युद्ध हुआ है? तो ये जो सारी चीजें इस वक्त देखी जा रही हैं और इसको लेकर बहुत सारी जानकारी में निकलकर धीरे धीरे सामने आएंगे। लेकिन कुल मिलाकर इस वक्त जो सबसे बड़ी बात है कि व्हाइट हाउस के बाहर आप सोचिए कि 25 राउंड फायरिंग हुई है, 25 राउंड, एक दो नहीं। आप बस सोच के देखिए कि क्या भारत जैसा जो मुल्क है, यहां पर किसी के पास इतनी क्षमता है, या फिर कहीं पर भी पुलिस किसी व्यक्ति को बंदूक के साथ किसी भी वीवीआईपी इलाके में टहलने की इजाजत दे सकता है, चाहे वो पार्लियामेंट हो, या फिर प्रधानमंत्री का आवास हो, या राष्ट्रपति भवन को, या फिर किसी सीएम हाउस के बाहर भी कोई भटक सकता है। लेकिन अमेरिका जैसे देश में जहां पर इतनी सुरक्षा घेरा इतना चाक चौबंद रहता है, वहां पर हर बार इस तरह की लापरवाही कैसे हो जाती है? कैसे डोनाल्ड ट्रंप जिस होटल में मौजूद रहते हैं वहां पर गोलियां चल जाती हैं बॉलरूम के बाहर, और कैसे व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति है और बाहर गोलियां चल रही है, 21 राउंड फायरिंग हो जाती है। हालांकि इस बीच सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप पहले भी ऐसे हमलों का सामना कर चुके हैं। आप सभी को बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप हालांकि अभी सुरक्षित हैं या फिर उन्हें चोटें आई हैं, इसकी कोई खबर नहीं है। व्हाइट हाउस के अंदर ये घटना नहीं हुई है, बल्कि पेंसिल्वेनिया एवेन्यू और 17th स्ट्रीट के आसपास से घटना हुई है, जहां पर एक संदिग्ध आता है और फायरिंग करके 25 राउंड फायरिंग करके वहां से चला जाता है। हालांकि उस सीक्रेट सर्विस ने उस संदिग्ध को पकड़ लिया, उसे गोली मारी गई, उस पर फायरिंग हुई, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। हालांकि सीक्रेट सर्विस के ऑपरेशन में 21 साल का संदिग्ध है जिसकी जो है मौत हुई है। गोलीबारी के समय व्हाइट हाउस में ट्रंप भी मौजूद थे और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ट्रंप निशाना थे, कि आखिर ट्रंप को मारने के लिए वो संदिग्ध वहां पर आया था, जिसकी हालांकि अभी मौत हो गई है। सीक्रेट सर्विस ने उसे गोली मारी और अब उसको मार गिराया गया है। हालांकि आप सभी को बता दें, पहली बार नहीं जब ट्रंप को ऐसा निशाना बनाया गया हो। जुलाई 2024 की बात करें तो पेंसिल्वेनिया में ही चुनावी रैली के दौरान ट्रंप भाषण दे रहे थे, तभी एक शूटर ने दूर एक बिल्डिंग की छत से फायरिंग कर दी थी। उस वक्त भी एक गोली ट्रंप के दाहिने कान को छूते हुए निकली थी और उनके कान से खून निकलने लगा और सीक्रेट सर्विस ने उन्हें तुरंत सुरक्षा घेरे में ले गए उन्हें, और इस हमले में एक समर्थक की भी मौत हुई थी। तो ये तमाम घटनाएं ये सवाल उठाती हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ही निशाना है, क्या डोनाल्ड ट्रंप को ही टारगेट करके बार बार गोलीबारी की जाती है? क्योंकि जुलाई 2024 की बात करें, सितंबर 2024 की बात करें, फ्लोरिडा के गोल्फ क्लब में ट्रंप पर दूसरी बार जो है गोलीबारी हुई थी, हत्या की कोशिश हुई थी। और अगर बात 2026 की करें तो तब भी जब डिनर के दौरान भी व्हाइट हाउस के अंदर गोली चली थी ट्रंप पर। तो ये तमाम सवाल जो है तो देखिए, ये आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं वो, क्योंकि व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स जो होते हैं वो अक्सर मौजूद रहते हैं व्हाइट हाउस के आसपास और लगातार व्हाइट हाउस में जो भी हलचल होती है उसके बारे में जानकारी देते हैं। और जिस वक्त वो लाइव दे रही थी, आप देखिए कि ये जो आपको कॉरेस्पॉन्डेंट नजर आ रही है व्हाइट हाउस की, तो जिस अपने चैनल के लिए जब वो यहाँ से रिपोर्टिंग कर रही थी तभी उन्होंने फायरिंग की आवाज़ सुनी। जैसे ही फायरिंग की आवाज़ सुनी, आप देख सकते हैं कि जो जर्नलिस्ट है वो नीचे बैठ गई और जो कैमरामैन है वो उन्होंने भी अपने आप को बचाने के लिए नीचे वो झुक गए। जैसे ही फायरिंग की आवाज़ आती है, देखिए किस तरह से वो घबरा जाते हैं और बैठ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने भी नहीं सोचा है कि व्हाइट हाउस के बाहर फायरिंग हो सकती है। यहाँ पर गोलियों की आवाज आपको सुनाई देगी, सुनिए। That President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart. तो देखिए, आपने
किस तरह से गोलियां चलती। एक बार फिर से वो वीडियो हम आपको दिखाएंगे, तो उस वीडियो से आप समझ पाएंगे कि यहां पर जो व्हाइट हाउस की कॉरेस्पॉन्डेंट है क्या बता रही है। वही बात बता रही है जो मैं आपको बता रहा था कि अंदर राष्ट्रपति ट्रंप मौजूद है, जिन्होंने ये बताया है कि बहुत करीब है ईरान का डील होने के लिए। डील इज क्लोज। और जैसे ही वो बात बोलती है, उसके पीछे से देखिए गोलियों की तरतराहट की आवाज सुनाई देती है। एक दो नहीं है, लगातार फायरिंग हो रही है। मतलब जाहिर सी बात है कि जो फायरिंग हुई है या जो शख्स आया था उसके पास या तो असॉल्ट राइफल था या तो ऑटोमेटिक राइफल था, गन था, जिसके जरिए उसने एक साथ कई बुलेट, जो बर्स्ट ऑफ बुलेट्स है, वो उसने गोलियां चलाई, धाड़ धाड़ धाड़, एक दो नहीं, तरातर गोलियां चली। उसके बाद फिर जवाबी कार्रवाई हुई। एक बार फिर से आप इस वीडियो को देखिए और समझिए कि कितना महत्वपूर्ण ये वक्त था जब राष्ट्रपति ट्रंप अंदर मौजूद थे और वो ईरान को लेकर बातचीत कर रहे थे और डील को फाइनल होने की जानकारी लगभग उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए दिया ही था। ठीक उसके बाद ये घटना हुई। That President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart. अब ये जर्नलिस्ट नीचे बैठी, उसके बाद जो कैमरा पर्सन थे उन्होंने भी खुद को बचाया, लेकिन उन्होंने कैमरा ऑन रखा था ताकि कुछ भी अगर हलचल हो तो उसको वो कैप्चर कर सके। और पीछे दोनों तरफ से गोलियां जो चलाई जा रही हैं उसकी आवाज सुनाई दे रही है। पश्चिम एशिया में लगभग 3 महीने से जारी संघर्ष को खत्म करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत में अब अच्छी खबर आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्वीट पर पोस्ट कर कहा कि ईरान के साथ शांति वार्ता की बातचीत अच्छी चल रही है, इसके जल्द ही अच्छे नतीजे भी आएंगे। ट्रंप ने दावा किया कि मिडिल ईस्ट के मुद्दे के साथ साथ हॉर्मुज स्ट्रेट पर भी जल्द समाधान निकलेगा। इसके साथ ही दोनों देश युद्ध विराम को 60 दिन तक बढ़ाने पर भी सहमत नजर आ रहे हैं। ट्रंप का यह बयान ईरान के उस प्रस्ताव के बाद आया है जिसमें ईरान ने शांति वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका के सामने 14 पॉइंट की शर्तें रखी हैं। और इस बीच ईरान ने अमेरिका के साथ युद्ध खत्म करने के लिए मध्यस्थों को नया प्रस्ताव सौंप दिया है। ईरान का यह प्रस्ताव ऐसे वक्त में आया है जब व्हाइट हाउस से लगातार ईरान को धमकियां दी जा रही थी। ट्रंप प्रशासन ईरान के खिलाफ फिर सैन्य कार्रवाई शुरू करने की तैयारी कर रहा है। तेहरान ने तनाव को खत्म करने के लिए नए प्रस्ताव सामने रखे हैं और उसमें अमेरिका के सामने 4 अहम शर्तें रखी गई हैं। पहली, अमेरिका ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी खत्म करे। दूसरी शर्त है कि ईरान की अरबों डॉलर की जब्त संपत्तियों को भी जारी करे। तीसरी शर्त, ईरान को युद्ध में हुए नुकसान के लिए मुआवजे की व्यवस्था हो। और चौथी शर्त यह है कि हॉर्मुज स्ट्रेट को अस्थायी रूप से फिर से खोला जाए। इन शर्तों को पूरा होने के बाद ही ईरान अमेरिका के साथ परमाणु कार्यक्रम पर किसी समझौते के लिए बातचीत शुरू करेगा। بنای ما بر این بوده که ابتدا ما یک یادداشت تفاهمی یا تفاهم نامه‌ای رو تدوین بکنیم، حالت یک تفاهم چارچوب مشتمل بر 14 بند و در این یادداشت تفاهم مهمترین موضوعاتی که لازمه خاتمه جنگ تحمیلی است و مواردی که برای ما اهمیت اساسی داره توش گنجونده بشه. ظرف یک مدت زمان معقولی 30 تا 60 روزه در مورد جزئیات موضوعات گفتگو بشه و نهایتاً به یک توافق نهایی دست پیدا بکنیم. ما در مرحله نهایی سازی این یادداشت تفاهم هستیم. از لحاظ کلی بر خاتمه جنگ متمرکز هست. موضوع پایان یافتن تعرضات دریایی آمریکا، اون چیزی که خودشون به عنوان محاصره دریایی نامگذاری کردند، موضوعات مرتبط با آزاد شدن اموال بلوکه شده ایران، اینها عمده مواردی است که در این یادداشت تفاهم بهش پرداخته میشه. موضوع تنگه هرمز یکی از مباحثی است که در این یادداشت تفاهم 14 بندی غالباً بحث میشه روش، ولی مهمتر از اون پایان دادن به دزدی دریایی و راهزنی دریایی آمریکا علیه کشتیرانی بین‌المللی است. این موضوع برای همه کشورها مهم هست. موضوع هسته‌ای در این مرحله در مورد جزئیاتش ما صحبت نمی‌کنیم. هم موضوع هسته‌ای در این یادداشت تفاهم 14 بندی
در میشه و هم موضوع آزادسازی وجوه و اموال مسدود شده ایران. अब भोपाल की त्विषा शर्मा मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ये मामला पहुंचा है। शनिवार को सुप्रीम कोर्ट ने मामले में स्वतः संज्ञान लिया। सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने सोमवार को मामले की सुनवाई करेगी। तो आज त्विषा शर्मा की डेड बॉडी का भोपाल एम्स में दोबारा पोस्टमार्टम होगा। जबलपुर हाई कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली के एम्स की टीम भोपाल पहुंच चुकी है और आज पूरे प्रोटोकॉल के साथ त्विषा की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाएगा। दूसरी बार त्विषा की फैमिली भी भोपाल एम्स में मौजूद रहेगी। वहीं इधर त्विषा शर्मा के पति समर्थ सिंह को कोर्ट ने 7 दिनों की रिमांड पर भेज दिया है। अब पुलिस कस्टडी में पति समर्थ से त्विषा की सुसाइड या मर्डर की साजिश पर पूछताछ की जाएगी। भोपाल पुलिस समर्थ से उन लोगों के बारे में भी जानकारी जुटाएगी जिन लोगों ने 11 दिनों की फरारी के दौरान समर्थ की मदद की। भोपाल पुलिस त्विषा शर्मा की सास गिरिबाला सिंह से भी पूछताछ की तैयारी कर रही है। इसके लिए पुलिस ने अब तक 3 नोटिस गिरिबाला सिंह को भेजे हैं। तो गिरिबाला की अग्रिम जमानत याचिका करने को लेकर सोमवार को भी सुनवाई होगी।